गुरु प्यारी साथ संगत, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये एक सच्ची घटना है। लॉकडाउन के दौरान हम सब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे हैं, यानी आर्थिक तंगी से गुजरे हैं, क्योंकि हम काम पर जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि बाहर जाना मना था। तो इस दौरान सभी लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। ये जो कहानी मैं सुना रही हूँ, ये दिल्ली में रहने वाले एक ओला सर्विस प्रोवाइड करने वाले भैया की है, जो कि ड्राइविंग करते थे। अब जब से भैया घर में बैठे, 22 मार्च के बाद से लॉकडाउन शुरू हुआ। अब ये जो 2-3 महीने का लॉकडाउन था, इसके बीच में उनके पास बहुत ही आर्थिक तंगी का सामना उनको करना पड़ा। पैसे की इतनी कमी थी कि एक वक्त का खाना का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल था। एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल रहा था, उसका अरेंजमेंट, उसका प्रबंध बहुत मुश्किल से हो रहा था। बाकी रिश्तेदारों से या अपनी पत्नी के मायके वालों से थोड़ी सी हेल्प लेकर काम चल रहा था। अब जब उनको लगा कि इस तरीके से काम कितने दिन चलाया जा सकता है, ये तो बड़ी मुश्किल हो रही है कि एक वक्त का खाना जुटाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन करना शुरू किया और कहा कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ पैसे से मेरी मदद कर दो। तो सब लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि सब लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। और कुछ लोगों ने मदद की भी नहीं जानबूझकर, क्योंकि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, वो किसी की हेल्प करके खुश नहीं होते। तो वो बड़े परेशान रहने लगे कि मैं इस तरह कैसे गुजारा चलाऊंगा। बहुत दुखी हो रहे थे और मन ही मन कहते थे, भगवान पता नहीं आगे क्या होगा, मैं कैसे अपने घर का खर्च चलाऊंगा, अपना पेट कैसे पालूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी समझ से बाहर हो रहा है। तो एक दिन उनके पास एक कॉल आती है अनजान नंबर से, और वो उसको कहते हैं कि भैया अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दो, मैं आपकी कुछ हेल्प करना चाहता हूँ, आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो पहले तो वो उसको ब्लैंक कॉल समझ लेते हैं कि शायद कोई फ्रॉड कॉल हो। फिर दोबारा कॉल आती है उसी नंबर से और कहते, भैया एक बार मुझे अकाउंट नंबर तो भेजिए, मैं कोई फ्रॉड कॉल नहीं हूँ, मैं आपकी सच में मदद करना चाहता हूँ। तो उनको मजबूरी में, जब उनको पता होता है कि मेरे पास मजबूरी और कोई चारा नहीं है, तो वो अपना अकाउंट नंबर उनको दे देते हैं। अकाउंट नंबर देने के बाद कुछ देर बाद ही उनके अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। वो बड़ा खुश होते हैं वो 10,000 रुपए देख के, और वो फोन करते हैं कि ऐसा कौन इंसान है, मेरे रिश्तेदार ने तो मुझे पैसे देने से मना कर दिया था, पर ऐसा कौन सा मेरा करीबी है जिसने मेरी इतनी मदद की है और जिसे मैं नहीं जानता हूँ। उस नंबर पर कॉल करते हैं और पूछते हैं, भैया आप कौन हो जिसने मेरी इतनी बुरी हालत में मेरी मदद की है। तो वो कहते, भैया शायद आपको याद नहीं होगा, लॉकडाउन से कुछ टाइम पहले ही आपने मुझे अपनी कैब में छोड़ा था, मैंने अपने घर से कैब बुक की थी, और उसके बाद जब मैं दिल्ली स्टेशन पहुंचा तो मेरा फोन आपकी गाड़ी में रह गया था, और मुझे इंटरव्यू पर जाना था। उस दिन मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना था, और जैसे ही मैं दिल्ली स्टेशन पर पहुंचा और मैंने अपने ऑफिस फोन करने के लिए अपना फोन ढूंढा, तो मुझे मेरा फोन मिला ही नहीं। तो मैं समझ गया था कि मेरा फोन शायद गाड़ी में रह गया है। मैं स्टेशन से वापस आया आपको ढूंढने के लिए कि शायद कैब वाले भैया को दिखा होगा कि मेरा फोन पीछे रह गया, तो शायद मुझे मेरा फोन पकड़ाने के लिए यहाँ वेट किया होगा, पर वहां मुझे कोई नहीं दिखा। और मेरा इतना मन खराब हो गया अंदर से कि मैं कैब वालों को अंदर से गाली देने लगा, मन ही मन बहुत भला बुरा कहने लगा, बहुत ज्यादा भला बुरा कहने लगा कि सारे कैब वाले शायद ऐसे ही होते होंगे कि हाँ उन्हें फोन मिला और अपने पास रख लिया, और अब क्या जरूरत है, अब तो मेरा फोन स्विच ऑफ भी कर दिया होगा। मैं इतना घबरा गया था कि अब मेरा फोन नहीं मिला
और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि जब दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं शायद इंटरव्यू भी मैं दे नहीं पाऊंगा इतने खराब मूड से। तो वो मैं उस दिन नहीं गया इंटरव्यू के लिए और वापस अपने घर की तरफ चला। और घर की तरफ चला तो बाहर एक कैब दिखी। उसको देख के भी मुझे बहुत गुस्सा आने लगा कि फिर से कैब देख ली, और मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था कि ये कैब वालों की वजह से ही आज मेरा फोन गायब हुआ है। काश कि मैं एक कैब बुक ना करता। अब उसके बाद उस कैब में से आप उतरे और आपने आकर मुझे कहा कि भैया मैं आपका आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, आपके घर पे कोई नहीं है जिसको मैं आपका फोन पकड़ा सकता। मैं बड़ा ही परेशान था कि काश आप आ सकते या आप कभी तो आओगे, और मैं वेट कर रहा था इसी चीज का कि आप कभी तो आओगे और मैं आपको मोबाइल वापस करूंगा। तो वो बहुत खुश हुआ जिसका मोबाइल गुम हो गया था, जो अभी थोड़ी देर पहले ही कैब वालों को गुस्सा कर रहा था, गाली दे रहा था, भला बुरा कह रहा था। वो बड़ा खुश होता है और वो कहता है कि दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। तो वो भैया से फोन पर कहता है कि भैया मुझे आपका वो एहसान आज भी याद है। वो मेरा फोन महंगा जरूर था, लेकिन मुझे उस दिन इंसानियत समझ आ गई कि इंसानियत आज भी जिंदा है। तो मुझे लगा कि इस लॉकडाउन में आप बहुत परेशान होंगे, शायद आपको जरूरत होगी पैसों की, तो इसीलिए मैंने आपको पैसे ट्रांसफर किए इंसानियत की खातिर। तो गुरु प्यारी संगत, इंसानियत अपने अंदर से गायब मत होने दो। इंसानियत आज भी आपके अंदर ही मौजूद है। अगर आप किसी को इंसानियत दिखाओगे तो वो भी आपको इंसानियत ही दिखाएगा। आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अच्छाइयां बांटोगे, अच्छाइयां मिलेगी। ना जाने आपकी की हुई कौन सी अच्छाई किस वक्त आपके काम आ जाए, किस वक्त आपको सहारा दे जाए। तो गुरु प्यारी साथ संगत, अच्छा करें, अच्छा ही मिलेगा। कर भला हो भला।